जेजेपी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। जुलाना में रैली से पहले जेजेपी को लगा है बड़ा झटका। जुलाना के हल्का प्रधान समेत सभी पदाधिकारियों ने पार्टी को छोड़ दिया है। बड़ी संख्या में जेजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़ दी है। जुलाना में 2 जुलाई को जेजेपी की बड़ी रैली होनी है और पदाधिकारियों ने कहा कि 2018 में जींद से ही जेजेपी पार्टी का उदय हुआ था, यहीं से पतन होगा। कहा आने वाले चुनाव में जेजेपी का नामो निशान नहीं रहेगा। कहा जेजेपी सिर्फ एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। इस पार्टी के लिए हमने वो किया है जो दूसरे चुनाव मुझे पता। तो देखिए जेजेपी को ये बड़ा झटका लगा है। जेजेपी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जेजेपी सिर्फ एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है, ये कहा गया है। यहाँ आपको बता दें कि जुलाना में 2 जुलाई को एक रैली भी जेजेपी की तरफ से की जानी थी और इससे ठीक पहले जेजेपी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है कि जुलाना में रैली से ठीक पहले जेजेपी को ये बड़ा झटका। जुलाना के हल्का प्रधान समेत सभी पदाधिकारियों ने पार्टी को छोड़ दिया। बड़ी संख्या में जेजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। जुलाना में 2 जुलाई को रैली की तैयारी जेजेपी कर रखी थी और इस बड़ी रैली की तैयारियों के बीच पदाधिकारियों ने ये बड़ा ऐलान किया। कहा 2018 में जींद से ही जेजेपी का उदय हुआ था, यहीं से पतन होगा। आने वाले चुनाव में जेजेपी का नामो निशान नहीं रहेगा। कहा जेजेपी सिर्फ एक परिवार मात्र की पार्टी बनकर रह गई है। जींद से खबरें अभी तक के संवाददाता विजेंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, देखिए एक बड़ा झटका इसे कह सकते हैं क्योंकि एक तरफ रैली की तैयारियां जेजेपी की और इसके बीच ही पदाधिकारियों का पार्टी को न केवल छोड़ना बल्कि गंभीर आरोप भी लगाना। क्या जानकारी? बिल्कुल आरती, देखिए जुलाना में 2 जुलाई को जेजेपी की एक राज्य स्तरीय रैली होनी है जिसमें जो आने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव है उनकी शुरुआत होनी थी कैंपेनिंग की। लेकिन ठीक उससे पहले एक बहुत बड़ा झटका जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला को लगा है और जो हल्का अध्यक्ष है जेजेपी के वेदपाल बनवाला, लीगल सेल, किसान सेल, खेल प्रकोष्ठ, जितने भी प्रधान हैं जुलाना कार्यकारिणी के सभी ने आज इस्तीफा दे दिया। बाकायदा प्रेस वार्ता उन्होंने की है जींद की धड़ धर्मशाला में और बड़े आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं दुष्यंत चौटाला पर, उनके परिवार पर। उन्होंने कहा कि ये जो पार्टी है सिर्फ एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि कोई भी पार्टी का जो बड़े लीडर्स हैं उनके फोन नहीं उठाते हैं, विकास कार्य नहीं हुए हैं। काफी ऐसे गांव हैं जिनमें सालों से जो समस्या है 10 की 10 बनी हुई हैं। जो स्थानीय विधायक जुलाना के हैं, देखिए वो भी जेजेपी पार्टी से हैं, अमरजीत ढांडा, उन पर भी आरोप लगाए हैं। जिला प्रधान है कृष्ण राठी, उन पर भी आरोप लगाए हैं। दुष्यंत चौटाला पर भी लगाए हैं कि विकास कार्य नहीं होते हैं, फोन नहीं उठाते हैं और कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की सुनवाई नहीं होती है। जो विकास कार्य लेकर इनके पास जाते हैं किसी भी विकास कार्य में उनकी आज तक सुनवाई नहीं हुई है। इसीलिए उन्होंने एक बड़ा कह सकते झटका जननायक जनता पार्टी को दिया है और साथ ही कहा है कि 9 दिसंबर 2018 को जींद से ही पार्टी का उदय हुआ था और जींद से ही आज ये पतन उन्होंने शुरू कर दिया है। अब वो गांव-गांव अभियान चलाएंगे, पोल खोल अभियान चलाएंगे कि जननायक जनता पार्टी ने किस प्रकार लोगों से वोट लिए और लोगों को जो है ठगने का काम किया। इस तरह के आरोप वो उन्होंने लगाए हैं और इस तरह की बातें जेजेपी की तरफ से की जा रही हैं। दुष्यंत चौटाला, अजय सिंह चौटाला जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके और दुष्यंत चौटाला के भाई दिग्विजय सिंह चौटाला और पार्टी के जितने अन्य जो बड़े नेता हैं तैयारियों में जुटे हुए थे। 2 जुलाई को बड़ी रैली जींद के अंदर जुलाना के अंदर होनी थी। चौटाला परिवार का एक गढ़ माना जाता है जींद। एक समय था 2009 में जब 5 की 5 सीट इनेलो परिवार के खाते में थी, लेकिन पार्टी जब 2000 अच्छा विजेंद्र, देखिए हम आपको मौका देंगे अपनी बात पूरी बताने का भी, लेकिन इस बीच एक बार हम दर्शकों को सुनाते हैं कि पदाधिकारियों ने क्या कहते हुए पार्टी को अलविदा कहा के। इस पार्टी के लिए हमने वो किया है जो दूसरे चुनाव मुझे पता नहीं पार्टी बड़ी कैसे थी, क्या क्या पार्टी थी। हमने बहुत होते हुए इस पार्टी के लिए 14 दिन की सजा करती है। लेकिन आज बड़े दुख के साथ मना कर रहे हैं दुष्यंत चौटाला जो हमेशा इसका पिताजी दुष्यंत चौटाला किसान आंदोलन के अंदर किसानों के खिलाफ बोले, ये क्या बोला दुष्यंत चौटाला कि वह कानून बनते हैं रोड को, इसमें लोकसभा विधानसभा में रोड का कानून नहीं बनते। अभी पहलवानों के खिलाफ बोले, ये हमेशा इन्होंने कौम का किसान कौम का खिलाफत करी, पहलवानों ने खिलाफत करी। इसने हमेशा इस पार्टी ने जेजेपी ने हमेशा खिलाफत करी है और इस कारण आज इस बड़े दुख के साथ हम इस पार्टी को छोड़ना पड़ रहा है और वर्करों के लिए इन्होंने
और इस वक्त हमारे साथ वेदपाल जेजेपी के पूर्व हल्का प्रधान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वेदपाल जी, जिस तरह के बयान अब सामने आ रखे हैं, कहा यह जा रहा है कि पार्टी में सुनवाई नहीं थी, इसीलिए पदाधिकारियों ने इस तरह से पार्टी को अलविदा कहा है, आप स्पष्ट कीजिए कि क्या स्थिति है। चलिए फिर से हम इनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि जेजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। एक तरफ जुलाना में रैली की तैयारियां और इसी बीच पार्टी के कई पदाधिकारियों ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। प्रधान समेत सभी पदाधिकारियों ने जुलाना से पार्टी को अलविदा कह दिया है। खबरें अभी तक के संवाददाता विजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, अपनी बात पूरी कीजिए। आप बता रहे थे कि पांचों की पांचों सीटें जेजेपी के झोली में गई, बड़ी संख्या में यहाँ पर जेजेपी के कार्यकर्ता थे, लेकिन अभी नाराजगी आखिर खड़ी कैसे होगी अचानक से इतनी ज्यादा? तो देखिए, लगातार ये देखा जा रहा है कि एक तरफ तो जेजेपी जनसंपर्क करने का प्रयास कर रही है, लगातार आम जन के बीच खुद डिप्टी सीएम पहुंच रखे हैं और इसी बीच जुलाना की रैली को लेकर तैयारियों में जेजेपी जुटी हुई थी। लेकिन जुलाना में 2 जुलाई को होने वाली रैली से ठीक पहले जुलाना के तमाम पदाधिकारी, प्रधान समेत पार्टी को अलविदा कह देते हैं। गंभीर आरोप लगाए जाते हैं कि सुनवाई नहीं हो रही है पदाधिकारियों की पार्टी में। बड़ी बात यह कही जाती है कि परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। बड़ी संख्या में जेजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पार्टी को छोड़ देते हैं। एक सवाल तो ये है कि क्या आप भी 2 जुलाई को रैली करेंगे? दूसरी बड़ी बात यह भी है कि जिस तरह के गंभीर आरोप लगे गए, अब पार्टी की तरफ से इन गंभीर आरोपों पर क्या स्पष्टीकरण दिया जाता है? पदाधिकारी जिन्होंने जेजेपी को छोड़ा है ये कह रहे हैं कि हम गांव-गांव जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे पार्टी के विरुद्ध कि पार्टी में कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं है, पार्टी परिवार मात्र की पार्टी बनकर रह गई है। गंभीर आरोप लगाते हुए जुलाना से प्रधान समेत पार्टी के पदाधिकारियों ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। गंभीर आरोप लगाए गए। ये भी कहा गया कि जब कृषि कानून आए तो किसानों के पक्ष में जेजेपी के नेता नहीं थे। ये भी कहा गया कि जब खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे थे तो जेजेपी नेता उनके पक्ष में नहीं थे। अब देखना ये होगा कि जुलाना हल्के में होने वाली रैली को लेकर अब जेजेपी का क्या पक्ष होगा। क्या जेजेपी अब भी रैली करेगी? दूसरी बड़ी बात यह भी है, इतने गंभीर आरोप जब पार्टी पर लगे हैं तो पार्टी का इस पर क्या रुख होगा, क्या स्पष्टीकरण पार्टी की तरफ से दिया जाता है, क्योंकि आरोप बेहद गंभीर है। कहा यह जा रहा है कि पदाधिकारियों की आज तक सुनवाई नहीं हुई, 5 सीटें जेजेपी के खाते में गई जींद से, लेकिन कार्यकर्ताओं की कभी सुनवाई नहीं हुई है। और इस वक्त हमारे साथ जेजेपी के प्रवक्ता दीपकमल सहारण फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी दीपकमल, देखिए, जुलाना से आपके प्रधान समेत पदाधिकारी पार्टी को छोड़ रखे हैं। गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने पार्टी छोड़ी, कहा कि सिर्फ परिवार की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या कहेंगे? देखिए, एक तो मैं अभी सुन रहा था कि जींद में हमारे 5 हमारे खाते में भी 3 जगह पर हमारे मजबूत विधायक हैं जींद में, उजाना, जुलाना और नरवाना में जी। और जो जुलाना है वहां पर हमारी 2 तारीख को एक बड़ी रैली होने वाली है सोनीपत लोकसभा की। बिल्कुल। उसके मद्देनजर राजनीतिक हलचल वहां पे ज्यादा है, लेकिन अगर कोई आपको कोई भी पदाधिकारी बता रहा है तो उसको जरूर बताना चाहिए कि फरवरी मार्च से जननायक जनता पार्टी का जो संगठन है वो पूरा भंग कर दिया गया था और उसके बाद से उसके पुनर्गठन का काम चल रहा है, जिसके तहत सिर्फ राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं जी। ना कोई इस वक्त जननायक जनता पार्टी में हल्का अध्यक्ष है, ना ब्लॉक अध्यक्ष है, ना ही कोई और पदाधिकारी है। ये फरवरी मार्च से भंग हो चुका है कुछ। हाँ, ये जरूर है कुछ लोग आज हमने भी देखा कि छोड़कर गए हैं, वो उनकी राजनीतिक समझ हो जैसा वो जाना चाहें। इसके आगे क्या होने वाला है और क्या चीजें हैं, ये मैं उनमें लोगों की देख रहा था, उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं की फोटो तो अपने डीपी पर लगा रखी। तो जो पहले से इसी पार्टी से जुड़े हुए वो आज अपने आप को जेजेपी का बताकर कोई राजनीतिक ध्यान खींचना चाहते हैं तो वो ठीक है, उनकी कोशिश होगी, कर ले, हमारे कोई फर्क नहीं है। 2 तारीख को हमारी छोटी शानदार रैली उसी जुलाना में होगी। अच्छा देखिए, लेकिन इनका कहना तो ये है कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है, इसलिए हम जेजेपी को छोड़ रखेंगे, परिवार की पार्टी है। और भले ही मान लीजिए जैसा कि आपने कहा कि संगठन अब नहीं है, प्रधान कोई नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता तो खुद को जेजेपी के ही बता रखेंगे। देखिए, जब कोई पार्टी छोड़ता है या नाराज होता है तो फिर वो कोई ना कोई शिकायत ही करता है, गुण तो गाता नहीं है किसी पार्टी के। और जुलाना तो हमारी पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं की क्या अहमियत है उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अमरजीत ढांडा जो कि एक बिल्कुल सामान्य परिवार से और सामान्य कार्यकर्ता पार्टी। अच्छा देखिए, इस वक्त हमारे साथ अमरजीत ढांडा खुद जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। अमरजीत ढांडा जी, जिस तरह से अब जेजेपी के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर की है, कहा यह गया है कि पार्टी में सुनवाई नहीं थी, नाराज होकर पार्टी छोड़ रहे हैं, आप क्या कहेंगे? कोई नाराज नहीं जी, पूरा हल्का खुश है
जी परिवार के सदस्य हैं जी। वो छोटी मोटी नाराजगी है उसको दूर कर देंगे, सारे साथ में हैं, पूरा हल्का साथ में जी। अभी गांव तो गांव जाने लग रहे हैं, पूरा लोगों में जोश से काम किए हैं, या फल के काम या रोडों के काम या सब डिवीजन की बात हो, सारे काम कंप्लीट होने लग रहे हैं। और मैं तो विधायक ना, लेकिन आप ये देखिए अमरजीत जी, 2 जुलाई की रैली की तैयारी आपकी पार्टी कर रही है, उससे ठीक पहले इतने गंभीर आरोप लगाते हुए आपकी पार्टी के लोग पार्टी को छोड़ रहे हैं। देख, मैं तो जो आरोप लगा वो तो वो जाने, मैं तो ये कहता हूँ भाई 2 तारीख को एक जैन सलाब के साथ जुलाना से जो काम किए हैं उनको पूरा जोश के साथ ये नजारा देखने को मिलेगा। बस जुलाना हल्का आज विधायक जी के साथ है, साथ रहेगा, पार्टी के साथ रहेगा जी। अच्छा चलिए, जैसा कि आपने कहा कि एक राजनीतिक स्टंट ये हो सकता है, इन लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? आपकी पार्टी के कार्यकर्ता खुद को बता रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं सारे परिवार के सदस्य मेरे, और मेरे बैठ के कोई बात पूछना चाहता हूँ भाई पूछ ले, के कमी से मिल रही, किसी का कोई पर्सनल काम रहा, किसी ट्रांसफर नहीं हुई, इस बात में कोई भाई नाराज है। पूरी कार्यकारिणी पार्टी की बंद करके नई कार्यकारिणी बनने लग रही है, जिला अध्यक्ष बनाए और भी पद दिए हैं, वो सारे साथ में है। इनमें थोड़ा भाई कोई काम नहीं किया, पार्टी का फैसला था जो काम करे उसी को जिम्मेवारी दो, जो काम नहीं करता उसको अपने वर्कर से आकर काम करो उसके। तो अब रूठों को मनाने का प्रयास करेंगे आप? हाँ बना लेंगे, भाई हैं, परिवार के सदस्य मेरे, बड़े बुजुर्ग हैं, बना लेंगे, जरूर प्रयास करेंगे जी। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े अमरजीत ढाना जी और आपने अपनी बात रखी है। तो देखिए जेजेपी के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि देखिए संगठन पहले से भंग कर दिया गया था, अभी जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं और जिन्होंने पार्टी को छोड़ा है, गंभीर आरोप इन जेजेपी के कार्यकर्ताओं ने लगाया है। अमरजीत ढाना का कहना है कि रैली से पहले इनसे बातचीत करेंगे, मनाने का प्रयास करेंगे, रूठ गए हैं, मना लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं और जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी को लेकर बयान दिए गए हैं, इस पर जरूर सियासी बवाल देखने को मिल सकता है।